दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक दीक्षित और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। आज अंतिम चरण 7वें चरण का मतदान होने वाला है 7 तारीख को। इसका प्रचार समाप्त हो चुका है। इस समय मैं मौजूद हूं वाराणसी रेलवे स्टेशन पर और जैसा कि आप सभी ने देखा 2-3 दिनों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पे मौजूद थे। इसके अलावा परसों ही उनके रोड शो के बाद सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने रोड शो किया। उसके बाद राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी भी आकर के काल भैरव में दर्शन किए। और यहाँ का जो भी मिजाज है इस समय चुनाव को देखते हुए, परसों वोटिंग होगी। अभी कह नहीं सकते आप कि इस समय उत्तर प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट आ रही है, कौन सरकार बना रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, अगर बातचीत करना चाहें तो। यहीं के रहने वाले? नहीं, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के? आप सभी प्रतापगढ़ के रहने वाले? क्या करने आए, यहाँ घूमने आए हैं? नहीं, दर्शन करने। दर्शन हो गए? अभी नहीं, अभी तो आए। अच्छा, अभी जस्ट पहुँचे प्रतापगढ़ से? यही तो आई? हाँ, बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस। दर्शन कहाँ करेंगे? वहाँ बनारस घाट पे। काशी विश्वनाथ कल ही होगा? हाँ, अभी दोपहर। यहाँ चुनाव हो गए? हाँ, चुनाव हो गए। चुनाव में क्या माहौल रहा इस बार? सपा जीतेगी। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। आप यहाँ? हमारे यहाँ तो अजमन है, सपा या भाजपा दोनों भी आ सकती हैं। सपा या भाजपा दोनों आ सकती हैं। तो वाराणसी में कहाँ कहाँ और घूमेंगे आप लोग? अब जहाँ देखेंगे कल सुबह मॉर्निंग में। वही क्या बताया जाए। इस बार चुनाव में माहौल का है? ठीक ठाक है। कौन जीत रहा है यहाँ से? योगी। है? योगी। क्या अखिलेश नहीं जीत रहेगा? अखिलेश से बाजारे आए नहीं है। मोदी जी आए रहे गए? यहीं के लोकल के हो? हाँ भैया, लोकल के लिए क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं भैया। कौन सी क्लास में? 10th में। इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? देखिए 90% तो दोनों लोग का है, 50-50%। किसका किसका? दोनों योगी ना। मोदी का है? अच्छा, मोदी नहीं योगी है? अखिलेश दोनों का है। अच्छा, 50-50%। सुनो तो, कहाँ नाम हुआ तो कहाँ है यार? सूरज। है? यहीं लोकल के हो? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? शिवपुर लाल जी कुआं। शिवपुर लाल जी कुआं। कौन लड़ रहा है वहाँ से चुनाव? हाँ वही है, साइकिल। हाँ। साइकिल जीत रही है? हाँ। काहे? मोदी जी तो कह रहे हैं कि पूरा एकदम बम बम कर दिए, भौकाल बढ़ गया इधर। अब क्या मालूम है, तो पूरा रोड शो में इतना भीड़। सोमवार को मालूम पड़ेगा ना कौन जीत रहा है। सोमवार को नहीं, 10 तारीख को पता चलेगा। सोमवार को मालूम पड़ेगा। तो वोटवा दे रहे हैं ना? नहीं, वोट नहीं देंगे। वोट नहीं आया है? कौन भैया? सुना यहीं रहे वाले? हाँ। नहीं भैया, हम बाहर गए। कहाँ से? आजमगढ़। आजमगढ़ से रहे वाले हो? क्या माहौल चल रहा है वहाँ पे? क्या माहौल चल रहा है? अखिलेश के माहौल हुआ है। बहुत बढ़िया। काहे वो राशन नहीं मिला योगी जी की तरफ से? कहाँ से आएगा ये बताइए? रोज खाना कमाने वाला है, चाहे कोई भी नेता होगा तो खाने का नहीं पहुँचाएगा। हम लोग को मेहनत करेंगे 10 रुपया कमाएंगे। पुलिस प्रशासन हम लोग को 5 साल का पैसा ले रहा है। हर चीज का आदमी सोचता है का पैसा ले रहा है। भाई, गाड़ी घोड़ा चलाना, ओवरलोडिंग में चलान कर रहा है, किसको बोला जाएगा ये बताइए? जीने नहीं दे रहा है, ट्रैफिक हर चीज में है। तो इस बार के क्या मुद्दे हैं आपके वोट? अखिलेश का। नहीं, अखिलेश का क्यों दे रहे हैं? क्या चाहते हैं आप अखिलेश से? अगर उनकी सरकार बनती है? से आएगा। गुंडा राज आएगा, उनसे बढ़िया कमाई होती है। गुंडा राज में? गुंडे राज में होती है। गुंडा राज में कमाई होती है? कोई नहीं बोलता है ना उसमें, कोई चलान नहीं करता है। कौन कहता है कि गुंडा है उसमें? हाँ? इसमें नहीं गुंडे हैं क्या? इसमें तो यही तो कह रहे हैं गुंडा राज आएगा। आप बताइए, अखिलेश के पार्टी के समर्थक कह रहे हैं गुंडा राज आएगा। गुंडा राज नहीं, अच्छी सरकार चलाता है अखिलेश जी अच्छी सरकार चलाते हैं। लोग समर्थक नहीं है? समर्थक हैं। ये लोग क्यों कह रहे हैं गुंडा राज आएगा? गुंडा राज नहीं, विकास राज आएगा। विकास राज आएगा। हाँ। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में यही मुद्दे हैं कि हमें बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, रोजगार चाहिए बस, और क्या। चाहिए। क्या कर रहे हैं इस समय आप? मैं तो डिप्लोमा कर रखा हूँ। कौन से उससे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कहाँ से किए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक, सादात, गाजीपुर। गाजीपुर के कहने रहने वाले यहीं के हैं लोग? गाजीपुर। गाजीपुर के रहने वाले हैं। तो कौन जिता रहे हैं गाजीपुर में? उसको जिता रहे हैं? भाजपा और सपा गठबंधन की सरकार आ रही है। भाजपा और सपा गठबंधन की सरकार आ रही है। मेन गाजीपुर विधानसभा है आप। हम्म। कौन लड़ रहा है? प्रत्याशी कौन है वहाँ से? हमारे यहाँ तो 7 विधानसभा सीटें हैं। आपकी विधानसभा से कौन प्रत्याशी? जखनिया विधानसभा बेदीराम है। बेदीराम। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे योगी जी कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी, ठीक है, इसके अलावा जो है हमने मुद्रा योजना के माध्यम से लोन दिया, खास करके प्राइवेट सेक्टर में 3 करोड़ नौकरियां दी। आप क्या कहें? कहाँ 4.5 लाख नौकरियाँ दी? आप बताओ तो। अगर 4.5 लाख नौकरियाँ मिली होती तो हम लोग बेरोजगार घूमते, पढ़े लिखे बंदे सारे बेरोजगार घूम रहे हैं आज।
और बेरोजगारी के नाम पे कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग। हम लोग को बस रोजगार चाहिए और क्या चाहिए। तो वो जो रोजगार बटा है वो किनको बट गया है? कहाँ किसको रोजगार मिला है, किसको मिला आप बताइए ना। उनका कहना है कि पिछली जो दोनों सरकारों में, अखिलेश की और मायावती की सरकार में, जो है जितना रोजगार मिला था सरकारी, उससे ज़्यादा हमने दे दिया। अरे खाली झूठे वादे करते हैं, झूठे बोलते हैं। भारतीय झूठ पार्टी इसको बोलते हैं। बीजेपी जो है ना, इसकी भारतीय झूठ पार्टी बोलते हैं। जितने झूठ बोलते हैं उतना कोई भी पार्टी या झूठ नहीं बोलती। कि उन्होंने बोला था काला धन लाएंगे देश में वापस। 26% काला धन पहले जमा था, अब 46% हो गया है। तो आपकी सरकार में ज़्यादा है या पहले की सरकार में ज़्यादा था? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ। क्या माहौल चल रहा है इस बार? ठीक चल रहा है। कौन जीत रहा? कौन जीत रहा? बीजेपी बीजेपी। काहे बीजेपी जीत रही है? अच्छा खासा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? भैया तो कह रहे हैं कुछ भी काम नहीं कर रही है। अरे बहुत सा काम किया है। पहले बनारस कैसा था, अब कैसा हो गया है। हाँ, पहले से बहुत अच्छी काम कर रही है। मोदी जी आए थे, मुलाकात हुई थी? मोदी जी आए? मुलाकात तो नहीं हुई थी। देखने गए थे कि नहीं रोड शो में? हाँ, देखे तो थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। अच्छा, और क्या दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं है हमको, सब ठीक है। भाजपा आ रही है? भाजपा आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। इसमें ये तो कंफर्म नहीं बता पाऊंगा। कितनी है? 8 विधानसभा। 8 अच्छा, तो अभी तक क्या टोटल 8 विधानसभाओं में भाजपा के कैंडिडेट हैं? हाँ, 2-4 सीट बढ़ेगा, दूसरी निकल जाएगा। हाँ कितने भाई साहब? आठों में भाजपा के ही हैं कि या किसी और पार्टी के? नहीं, और पटिया के तो मटर है बाण। आप यही लोकल के ही हैं? कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? मुगलसराय से। क्या हाल चाल है? माहौल का है? भाजपा का है। भाजपा का है। क्या है, अखिलेश जी नहीं जीत रहे हैं? अखिलेश वाले पार्टी के हैं। हवा गुरु का है, उसका हो गया। अच्छा, राशन वासन मिल रहा है? हाँ मिल गया। कितना मिल रहा है? एक आलू 5 किलो। और बताइए, और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे आप लोगों के? क्या वो मुद्दा मिल रहा है सबको। अच्छा, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें। मोदी जी आए थे, गए थे रोड शो में? गए थे, यहाँ पे भी आए थे स्टेशन पर उड़ाने के लिए। बहुत था। हाँ भाई बहुत काफ़ी था भैया। राहुल जी की रोड शो में अखिलेश? वहाँ हम नहीं गए भैया, हम भूल गए बोले, मैं वहाँ गए भी नहीं किया। इस बार सरकार किसकी बन रही है? अब दोनों आदमी का है। दोनों आदमी का है। हाँ, दूसरा बन जाए। हाँ, रेट है अच्छा है कि भाजपा की रेट बनी हुई। भाजपा का बन रहा है। चलिए, तो अखिलेश जी का नहीं बन रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, घी भी देंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कह रहे हैं हम राशन तो देंगे ही देंगे, 1 किलो घी भी देंगे। पहले उन्हीं की चाहिए दिया जाएगा, क्या करेगा? वो सुविधा जो देगा कुछ दे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी, क्या नाम है आपका? मयंक सिंह। मयंक सिंह। यही बनारसी विधानसभा है? जी जी। कौन है यहाँ से प्रत्याशी? कौन कौन है प्रत्याशी? उधर से तो नितिन दीक्षित हैं और ये नितिन दीक्षित कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी से। और समाजवादी पार्टी से कौन? अशफाक अहमद डब्लू। अशफाक अहमद है। तो कौन जीत रहा है इधर? अब सर जीत कौन रहा है इसकी तो कोई। किसको अच्छा वोट किसको दे रहे हैं आप? मेरा वोट बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को जाएगा। तो बीजेपी को कौन कौन से मुद्दों पे दे रहे हैं? बीजेपी को मुद्दा तो चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब सरकार में इसने मैंने उन्नति होते हुए देखी है और मुझे अच्छा लगता है। और चूँकि एक युवा होने के नाते मेरा वोट तो बीजेपी को। अखिलेश जी तो कह रहे हैं युवाओं को रोजगार ही नहीं मिला है और हम आएंगे तो 10 लाख रोजगार दे देंगे। सर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि मैंने पिछले अखिलेश सरकार में भी मैंने देखा है कि क्या क्या काम हुए और क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। हाँ, तो इसकी कोई वो नहीं है, बस यही है कि देखते हैं क्या होता है। बाकी सारी वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि युवाओं को रोजगार बिल्कुल नहीं मिला है। हम आएंगे तो 10 लाख युवाओं को पहले ही उसमें नौकरी देंगे, पहली ही कैबिनेट। ये सरकार के अलग अलग मुद्दे होते हैं जिन पे सरकार एक बार बोलती है, लेकिन उसके बाद होने के बाद ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि सब चोर है। क्या कहेंगे आप? हम यही कह रहे हैं कि 5 साल में बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में।
5 साल में जितनी भी एक भी भर्तियाँ क्लियर नहीं की, सारी लीकेज कर दिया इन्होंने। ये तो कह रहे हैं कि 4.5 लाख भर्ती हो गई, अब ये कह रहे हैं कोई वैकेंसी नहीं आई है। नहीं देखिए, वैकेंसी आई नहीं आई है वो बातें अलग हैं, लेकिन आने वाले फिर इस चुनाव में मुझे उम्मीद है कि बीजेपी अच्छा करेगी। क्या नाम है आपका? किशन किसान भाई, क्या चल रहा है, क्या माहौल है इधर का? माहौल तो जो चलेगा वो चलेगा ही। अच्छा, तो किसकी सरकार बन रही है इस बार उत्तर प्रदेश में? देखो किसकी बनती है। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से क्या लगेगा, अब जो समाज चाहेगी वही ना होगा। आपके अच्छा मुद्दे क्या हैं लोकल के? मान लो यहाँ के विधायकों से आप क्या चाहते हैं, जो यहाँ से विधायक बन के जाए, क्या क्या है लोकल के मुद्दे? सुने हैं प्रधानमंत्री जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, काम तो अच्छा हुआ है। क्या क्या काम हो गया है अभी तक? वही जो रोड का काम हुआ है बस। और मंदिर बन गया है। हाँ, मंदिर बन गया है। मंदिर से रोजगार आया कि नहीं? कुछ नहीं। लोग आ रहे होंगे तो ऑटो चल रहे होंगे, रोजगार तो बढ़ ही रहा होगा। क्या तो क्या हुआ, क्या नाम है दादा? मेरा भरत चौधरी नाम है। भरत चौधरी। तो दादा कौन जीत रहा है यहाँ से इस बार? यहाँ से बीजेपी जीत रही है। अच्छा, हाँ, एकदम फुल पावर कह में। रहे हैं कि कोई रोजगार ही नहीं आया है। 4 गुना रोजगार बढ़ गया है, समझ गए ना? हाँ, 4 गुना महंगाई भी तो बढ़ गई है। महंगाई नहीं बढ़ी, जहाँ 500 रुपये सिलेंडर मिलता था 1000 रुपया हो गया। पढ़ लिख के हम लोग ठेला चला रहे, स्टूडेंट हम लोग, बताइए। 4 बजे डिप्लोमा ITI करके चला रहे हैं ऑटो। डिप्लोमा ITI आप लोग करके ऑटो चला रहे हैं? ठेला चला रहे, वो हमारी दुकान लगी हुई है सर, देख लीजिए, उसमें भी क्या चला रहे हैं? सर क्या करे, रोजगार ही नहीं है। कहाँ जाएंगे सर? पढ़ोगे लिखोगे बढ़िया से, पढ़े लिखे तो हैं, एक नौकरी आ रही है, लाखों करोड़ों बच्चे भर रहे, एक नौकरी पे कहाँ से इतना कंपटीशन में मिल पाएगा? कंपटीशन में एग्जाम देंगे, एग्जाम निकालेंगे तब ना नौकरी मिलेगी, हैं? तब हाँ, इस तरह से डिग्री ले लेने से थोड़ी होता है। तब 3 सीट पे पता है 2 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था, 3 सीट। तो और क्या मुद्दे हैं? एक तो बेरोजगारी है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि आप आप क्या पढ़ाई किए हैं? क्या पढ़ाई किए हैं आप? भी डिप्लोमाधारी हैं जी। तो आप क्या कर रहे हैं? डिप्लोमा कहाँ से किए हैं आप? हम डिप्लोमा नहीं, हम 12th पास है। अभी तो आप कह रहे थे हम डिप्लोमा किए हुए हैं। डिप्लोमा हमारे भाई करके ऑटो चला रहे। अच्छा, डिप्लोमा कहाँ से किए हैं? वहाँ से गाजियाबाद से। गाजियाबाद से कौन से कॉलेज से? सिकोहाबाद। सिकोहाबाद? हाँ, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है। कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज? भाई क्या नाम था यार, उसका नाम याद नहीं आया। आपको अपने कॉलेज का नाम नहीं याद है? आप पॉलिटेक्निक 2 साल हो गया हमको डिप्लोमा किए। अच्छा, फिर भी अरे कॉलेजवा का तो नाम याद ही होता है भाई साहब। हाँ, सीधा कॉलेज का नाम ही भूल गया। ऑटो चला रहा। आप भी डिप्लोमा है? आपको कॉलेज का नाम भूल गया? हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज सदर गाजीपुर। कॉलेज का नाम कब किए थे आप? 2017 में। 17 में क्या है, आप 2 साल में किया, तभी बीजेपी की सरकार आई और BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया और LIC बेच दिया और एयर इंडिया बेच दिया, सारे दिया एयर इंडिया। अरे एयर इंडिया टाटा कंपनी ने ले लिया, ओवरटेक कर लिया यार। एयरपोर्ट बेच दिया सारा। और क्या, तो हम रेलवे स्टेशन ये रेलवे स्टेशन भी बिक गया है। हाँ, एयर इंडिया मालूम है डेली 700 करोड़ रुपए का घाटा दे रहा है, हैं? उसको बेचेगा नहीं तो क्या करेगा? हैं? सरकार के अंदर काबिलियत नहीं है चलाने का, टाटा ग्रुप के पास काबिलियत है चलाने का। हमारे देश के लोग, हमारे सरकारी लोग, हमारे ये सब पढ़े लिखे स्टूडेंट नहीं चला सकते हैं हमारे इंडिया को। टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय चलाएंगे हमारे इंडिया को। मगर गुरु कहाँ गए हो तुम यार? इतना बढ़िया प्राइवेट कंपनी से हमारे भाई साहब ये खड़े हैं हमारे। भाई यार, ऐसा कौन सा कॉलेज से पढ़ाई किए कि भूल गए यार? मतलब बेचारा भूल गया, लंका भी अच्छू करते करते सारा भूल गया। कम से कम कॉलेजवा का नाम कॉलेज का नाम तो याद कर लो यार, कम से कम है कि कॉलेजवा का नाम कहाँ है आपके? ऑटो चलाते कॉलेज का नाम ना भूलो। बाकी अच्छा, सीधा एक बात है, सब चोर हैं, कोई काम का नहीं है यहाँ, कोई काम का नहीं है, सब अपने। क्या नाम है दादा? गुड्डू नाम है भैया। क्या चल रहा है इधर माहौल? कौन जीत रहा है इस बार? अरे यहाँ बीजेपी का गढ़ है, और कौन जीतेगा? ये लोग तो कह रहे हैं रोजगार ही नहीं, डिप्लोमा कर बनारस में बीजेपी के अलावा है कौन? यस
बीजेपी के यहाँ कोई है नहीं। बनारस की पूरी सीटें बीजेपी जीत रही है। मजबूरी की बात नहीं है भाई, ये गढ़ है बनारस का, ये बीजेपी का गढ़ है, इसके कोई मजबूरी इसलिए बोलने की मजबूरी क्या है, वो हमारे घर खर्ची थोड़ी। सब चोर हैं। वोट नहीं देंगे तो हमारे यहाँ विकास नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का सांसद मोदी जी है, इसलिए लोग बोल मंत्री सांसद। इस वजह से लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया। सरकार बदलने से आम जनता। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी कहते हैं कि हमारे शासनकाल में गुंडागर्दी खत्म हो गई, ठीक है, सभी सुरक्षित हैं, आपका क्या कहना है? अखिलेश जी की सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा थी, ये सच बात है? 9 से 12 बजे हमारे ऐसा कोई नहीं है, सारी सरकारों में हम और आप गुंडागर्दी करते हैं, सरकारें नहीं करती हैं। हम और आप सरकारें तो नहीं कर रही हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे में सब बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। कहीं को रात के जो है महिलाएं निकल सकती हैं, सुरक्षित हैं, निकलती थी पहले भी, आज भी निकलती हैं। तब सुरक्षित नहीं रहती थी, गुंडों का ऐसा कुछ नहीं आतंक था। हम और आप जैसे गुंडे हैं, और गुंडा सरकार नहीं बनाती, हम और आप बनाते हैं गुंडे। क्या कह रहे हैं दादाजी? गुंडागर्दी 100% खत्म हो गया है। हर 10 से 12 अवल करा, रात भर का ड्यूटी हमारी आईडी है ना। रोज 4 से 5 यात्री के मारा दिखबा हमरे आँखी के सामने, और कपार ना फूटल, खून ना दिखैली तो तू कहिया ये बनारस स्टेशन के सामने बताई तू कह दूंगा गुंडागर्दी खत्म हो गया ना, और बाढ़ ना गल अच्छा या ना कब झूठ काहे बोलब हम? ये बीजेपी वाले अभी हाँ, तो गुंडा अभी बाहर से आए गरीब यात्रियों को मार के पैसा छीन लिया जाता है, दारू पिए हुए लेटे आदमी का पॉकेट छीन लिया जाता है, कपड़ा लगता छीन लिया जाता है। हाँ कि नहीं, मानद हुआ कि नहीं? यहाँ पैसेंजर मरालन की नहीं, यहाँ पे बाहरी यात्री मरालन की नहीं, पुलिस वाले कुछ बोलन? अब बता सकते हैं आप, इसके आगे हम आप कोई जवाब नहीं देंगे। चाचा जी से पूछ लीजिए। चाचा जी तो कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे पुलिस बाहरी लोग आते हैं जो है और छीन ले जाले। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग तो इधर ही काम करते हैं, तब हम लोग काम करते नेता जी का हाल चाल है? नेताजी हैं आप? सब बढ़िया है। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से हैं, राजेश मिश्रा के यहाँ से जीत रहे हैं? अब ये तो भैया कोई बता नहीं, मेहनत कर रहे हैं? नहीं, मेहनत तो पूरा चाप के हो रहा है, दिन भर खिला रहे हैं। आपको 100% भरोसा है, मेहनत कर रहे हैं। दिन कौन सी विधान? राजेश जी, अरे आराम से, नेतागिरी नहीं। राजेश जी कौन सी विधानसभा से लड़ रहे हैं? कैंट विधानसभा से। हाँ, अरे दिन भर उनका प्रचार कर रहे हैं, चलिए, बहुत बढ़िया। उन्हीं के कार्यालय पर रह रहे हैं। जीतने के बाद क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या करवाएंगे? कहने वाली बात नहीं है, करवाएंगे सब कुछ। क्या क्या करवाएंगे? वो तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसमें सब लिखा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा है? अच्छा, क्या लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो? सबको सिलेंडर दिया जाएगा, साल भर में 3 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। उसके बाद लड़कियों को स्कूटी और सिलेंडर तो इसमें भी मिल रहा है। बात हाँ, तो सरकार तो उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना, सरकार के लिए ही। क्या बात करते हैं अंकल? क्या नाम है? ब्रजेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाजीपुर रहने वाले, सैदपुर। गाजीपुर में क्या माहौल चल रहा है हमारा? बहुत अच्छा चल रहा है, सपा निकलेगी हर जगह से। सपा निकल रही है? बिल्कुल निकलेंगी। तो सपा सरकार आ रही, तो सपा सरकार को आप क्यों जिता रहे हैं? क्यों क्यों ना? इतना सुविधा इतना निकाला है, पुराना उसका लिस्ट देख लीजिए, अब जो इस समय अलाउंस करा इसको भी देख लीजिए। भाजपा वाले तो कह रहे हैं पुरानी लिस्ट में गुंडागर्दी पड़ी हुई थी। गुंडागर्दी कुछ नहीं है, इसमें भी है भैया, क्यों नहीं है? एक से एक नेता परेता परे हुए हैं उसी में, क्या बतिया रहे हैं? हर जगह है, ऐसा बात नहीं। इस समय बीजेपी में ही है। बीजेपी में हाँ, जो चाह रहा है वो हो रहा है बीजेपी के अंदर इस समय। हाँ, एक ऐसे सबसे ज्यादा विधायक उसी के हैं, और रहेंगे भी, ऐसा बात नहीं कि नहीं रहेंगे। इस समय सारे गुंडे जेल के अंदर हैं, नहीं तो यूपी छोड़ के कौन जेल के अंदर है? कौन जेल के अंदर? अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी हैं, ये सब बड़े बड़े माफिया जो हैं, सब तो ये कह रहे हैं ब्रजेश सिंह का सबसे बड़ा गुंडा सीएम खुद ही है। ब्रजेश सबसे बड़ा गुंडा सीएम है यहाँ का। ब्रजेश गुंडा कोई है ही नहीं। का चच्चा का गुस्सा है? का नाम है आपका? हाँ? का नाम है? नाम से कोई मतलब नहीं। सबसे बड़े गुंडे जो झूठ फैलाते हैं, लोग गुंडे अंदर हैं जेल के, सबसे बड़े गुंडे वही हैं, वही दंगा कराते हैं। अच्छा, वही दंगा कराते हैं, वही दूसरे का नाम बदनाम करते हैं। तो कहाँ? यही विधानसभा है? नहीं, हमारा प्रतापपुर विधानसभा प्रयागराज का है।
प्रतापपुर में। हाँ प्रतापपुर में। कौन जीत रहा है वहाँ? वहाँ पे बिजमा यादव जीत रहे हैं साइकिल से। साइकिल से जीत रहे हैं। साइकिल से 100%। अखिलेश जी जो कह कि हमारे आने के बाद गुंडा राज खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उन्होंने बहुत सबक सीखा है। वो ऐसा राज चला। क्या सबक सीखे हैं? हाँ? क्या सबक सीखे? यही जो उनका नाम बदनाम किया कि इनके राज में गुंडा राज होता है। गुंडा ये लोग करते हैं, बदनाम करते हैं उनको। लेकिन अब सबक सिखाएंगे गुंडाई कैसे करते हैं। करने वालों को सिखाएंगे गुंडाई। पहले गुंडाई नहीं चल रही थी? बिल्कुल नहीं चल। पहले अखिलेश जी को सबक नहीं था क्या? नहीं था ना, पहली बार आए थे। लोग गलती से ही सबक लेते हैं, अपने गलती से ही सबक लेते हैं। अपने 102 नंबर लैपटॉप विधवा पेंसिल क्या लेंगे? क्या लेंगे? नौकरी लो, सब कुछ तो अखिलेश यादव दी नहीं। 5-5 लाख रुपए। 5 लाख नौकरी भी निकला। 5 लाख रुपए में नौकरी भी लो। सपा सरकार में ये भी तो बढ़िया। 5 लाख रुपए दो सरकारी नौकरी लो। अब 50 लाख भी दे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। भैया आएंगे 8 साल से आराम से मार नहीं हुई रही यार। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, यहाँ के युवाओं का जो मत है, किसी का कहना है कि आएंगे तो योगी ही, किसी का कहना है अखिलेश जी आएंगे। अपना अपना काम गिना रहे हैं। आज से ठीक परसों जो है यहाँ पे वोट पड़ेंगे। वाराणसी में 8 टोटल कुल विधानसभाएं हैं और पिछली बार के चुनाव में 8 के 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार का क्या परिणाम आएगा, 10 मार्च को आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो भी परिणाम आएंगे, वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ मैं आलोक दीक्षित, द मिलियंस वॉइस। धन्यवाद।